Hello students, welcome back. In our introductory video, we saw that what we have to learn in this chapter. इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? एक्चुअल में पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर में हमें जनरल बातें जो हैं, जो जनरल इश्यूज हैं रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, उनके बारे में समझना है. हमें डेमोक्रेसी को एसेस करना है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है कि ये डेमोक्रेसी जो हमने पढ़ा कि ये डेमोक्रेसी है क्या, वाइडर सेंस में इसके मीनिंग क्या है, क्यों डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जाता है. हमने डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के साथ कंपेयर किया एंड फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन दैट. बेस्ट तो नहीं है, लेकिन जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनसे बेहतर है. दूसरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या पढ़ा हमने लुईस 16 को एब्सोल्यूट मोनार्की के रूप में पढ़ा, हमने जार निकोलस सेकंड को पढ़ा, हमने हिटलर को एक डिक्टेटर के रूप में पढ़ा. तो ये डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, इन सब को हम पढ़े और हमने डेमोक्रेसी को भी पढ़ा, उसे समझा, उसके वाइडर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की. और अब इस चैप्टर में हम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि हम एक डेमोक्रेसी के रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर करें और हम देखें कि डेमोक्रेसी कहाँ स्टैंड करती है. तो व्हेन वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी प्रेफर डेमोक्रेसी. जब भी हम डेमोक्रेसी को दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि डेमोक्रेसी को ही प्रेफर किया जाना चाहिए. क्यों ऐसा? हम ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद नथिंग इज बेटर देन दिस. ये भी बात हम कहते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है. ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में? वाई वी प्रेफर डेमोक्रेसी? तो आंसर इज वी प्रेफर डेमोक्रेसी बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स. हमने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, एब्सोल्यूट मोनार्की, लुईस 16 के कार्यकाल को जब हमने पढ़ा, हमने देखा कि वहां ई स्टेट्स बने हुए हैं, प्रिविलेज सेक्शंस आर देयर. थर्ड ई स्टेट जो है वो प्रिविलेज सेक्शन नहीं था, उनको बहुत सारे राइट्स नहीं थे. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. देयर इज इक्वालिटी, देयर इज रूल ऑफ लॉ. कानून का शासन चलता है, व्यक्ति विशेष का शासन नहीं चलता डेमोक्रेसी में. एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. नेक्स्ट पॉइंट सेज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. ये सिटीजन्स की डिग्निटी को इन्हांस करता है, उसे मेंटेन रखता है, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलती. इन अ कंट्री द पर्सन इज रिच और पुअर, वेदर द पर्सन इज अ रिक्शा पुलर और अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, जब वो दोनों वोट कास्ट करने जाते हैं तो दोनों के ही वोट की वैल्यू इक्वल होती है, सेम होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी. अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि जो प्रॉपर्टीड पीपल थे उन्हें राइट टू वोट दिया जाता था, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. जो सिटीजन है उस कंट्री का, उसे राइट टू वोट दिया जाएगा, वेदर अ पर्सन इज रिच और पुअर. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. improves the quality of decision making. How democracy improves the quality of decision making? कैसे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. शेयरिंग है डेमोक्रेसी में, पावर शेयरिंग हमने पढ़ा है, शेयरिंग है डेमोक्रेसी में, और इस शेयरिंग के ही वजह से
इट इन्वॉल्व्स मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जब किसी एक डिसीजन को लेने में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, नो डाउट ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकन होता है, समय लगता है, लेकिन एक बात की गारंटी होती है कि बहुत सारे लोगों से मिल करके लिया हुआ जो डिसीजन है उसमें एरर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी तरीके का विवाद हो, उसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही बेहतर तरीका है नेगोशिएशन, म्यूचुअल टॉक, आपसी बातचीत के द्वारा। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठ करके अपनी बात को रख करके और फिर एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने का बड़ा ही अच्छा अवसर मिलता है, बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है डेमोक्रेसी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, एक सर्टेन टेन्योर के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है और ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट होता है। तो अगर बाई चांस हमने गलती से किसी ऐसे कैंडिडेट को चुन लिया या किसी ऐसी पार्टी को मैंडेट दे दिया जिसकी आइडियोलॉजी नहीं सही लगी, वो आइडियोलॉजी सुनने में तो ठीक थी लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आई तो समझ आया कि ये नहीं ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में हम उस पार्टी को या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपना मैंडेट नहीं देंगे और इस तरह से हम अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं। लेकिन ये जितने एडवांटेजेस हमने पढ़े ये अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। नॉन डेमोक्रेसी में तो रूलर को चुनने का अधिकार ही नहीं होता है वहां के लोगों के पास, तो वो रिप्लेसमेंट कहां से लाएंगे। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर का जो उसकी जो इच्छा होती है, जो वो सोचता है वही वहां का कानून हो जाती है। एब्सोल्यूट मोनार्की भी इसी तरीके का है। द विश ऑफ द रूलर वॉज गोइंग टू बी द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसी बातें नहीं हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं, बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस वी प्रेफर डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि ये जितनी एडवांटेजेस हैं, व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दीज एडवांटेजेस। वास्तव में क्या ये एडवांटेजेस एग्जिस्ट करती हैं डेमोक्रेसी में? जमीनी हकीकत क्या है? तो आंसर थोड़ा ऐसा मिलेगा कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड in principle but felt to be not so good in its practice। अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बातें करें तो नो डाउट बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि प्रिंसिपल्स को पढ़ने से, सुनने से समझ में आता है। ऐसा क्यों? एक बड़ी ही अच्छी लाइन है कि व्हेन वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद डेमोक्रेसी, व्हेन वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद डेमोक्रेसी, देन देयर इज नो डेमोक्रेसी। बट व्हेन वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, देन नथिंग इज बेटर देन दिस। अब इसे यहां समझने की कोशिश करनी है कि when we compare democracy with democracy then there is no democracy। ऐसा क्यों कहा गया है? तो एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना डेमोक्रेसी के, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है ये आप सबको पता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे ग्राम सभा जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। एक गांव के जितने मेंबर्स हैं जिनका कुटुंब रजिस्टर में नाम है वो ग्राम सभा के मेंबर हैं और ग्राम सभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं, वो अपने सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी बता रही हूं मैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि उस रीजन के, उस एरिया के सभी लोग, जितनी वहां की पॉपुलेशन है, वो एक साथ बैठेंगे,
किसी भी जो भी इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड उन पर डिस्कशन होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर लॉज बनेंगे और वो लॉज उन्हीं लोगों पर इंप्लीमेंट होंगे। एक्चुअल में ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसमें आप देखो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ गए ना, सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिला, सबको सबकी डिग्निटी को इक्वली ट्रीट किया गया। तो यह है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस क्या है वो भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि सभी लोगों के पास इंटरेस्ट नहीं हो सकता है कि वो इसमें अपनी पार्टिसिपेशन शो करें। लार्ज पॉपुलेशन है आजकल देशों में, तो कैसे पॉसिबल है सभी को, अपने देश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 130 करोड़ पीपल को कहाँ एकोमोडेट करेंगे हम, कैसे सबको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमने क्या चुना है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे आएगा, प्रॉब्लम आएगी। यही लूप होल है और यही लाइन ये कहती है कि व्हेन वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सामने रख करके कंपैरिजन करें तो देयर इज नो डेमोक्रेसी, तो फिर कहीं डेमोक्रेसी है ही नहीं। बट व्हेन वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन नथिंग इज बेटर देन दिस। और यही रीजन है कि डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स की जब हम बातें करते हैं तो ये प्रिंसिपल्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत फ्रूटफुल समझ में आते हैं। बट व्हेन वी सी ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्रैक्टिस तो फिर ये उतने ज़्यादा इम्प्रेसिव, उतने ज़्यादा फ्रूटफुल समझ में नहीं आते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक्सप्लेन करिएगा आप। अब डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस में है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी की, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, डेमोक्रेसी फ्रांस में भी है, डेमोक्रेसी इंडिया में भी है। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज। कहने का मतलब कि डिफरेंट वे में वो प्रैक्टिस में हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है। अब हम क्या समझते हैं डेमोक्रेसी से? डेमोक्रेसी में हम मान के चलते हैं ये हमारी गवर्नमेंट है, वी हमने चुना है, वी इज इक्वल टू डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर। हमारी जितनी भी जरूरतें हैं हम ये मान के रखते हैं कि सिंस वी आर हैविंग डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमारी इन जरूरतों को भी पूरा किया जाना चाहिए। हमारी मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी लाइफ को लेकर के, हमारी लाइफ में, वो सारी एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं डेमोक्रेसी से। क्या डेमोक्रेसी इन सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाता है? तो पहले देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक शासन करने का एक तरीका है। आर यू गेटिंग इट? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक तरीके की शासन प्रक्रिया है। इट ओनली क्रिएट्स कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये कोई पर्सन नहीं है जो हमने कहा हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, और वो जिम की तरह आया और उसने आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, आपकी उस नीड को पूरा कर दिया। ऐसा नहीं है। इट क्रिएट्स कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये आपके लिए कंडीशंस प्रोवाइड करती है, ये आपको रास्ता दिखाती है। ये कहती है कि अगर आप शासक हो तो आप इक्वलिटी लेकर आओ अपने सिटीजन्स के बीच में, तो वो सिटीजन्स आपको सपोर्ट करेंगे। डेमोक्रेसी कहती है कि अगर आप शासक हो तो आप क्या करोगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो, ताकि कल को कोई आपको ब्लेम ना करे कि आपने तो गलत डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि आपने तो सबको इन्वॉल्व किया हुआ था, सबकी मर्जी से, सबकी रजामंदी से हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे थे। तो राजा अकेला गलती कैसे करेगा? शासक अकेला गलती कैसे करेगा? रूलर की गलती अकेले कैसी मानी जाएगी? वो तो फिर सारे लोग इन्वॉल्व है ना उसमें। तो इट क्रिएट्स कंडीशंस, ये आपके लिए रास्ता तैयार करती है, ये आपको सिचुएशन देती है, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क। आप जब उसके
कंडीशंस को फुलफिल करोगे, आप जब उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करोगे तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल डेमोक्रेट कहलाओगे। Citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. डेमोक्रेसी कहती है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमारा काम किसी को ब्राइब देकर के हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, बहुत खुश होते हैं और हम दिखाते हैं कि हमारी बहुत ऊंचे लेवल तक पहचान है, हमारा कोई काम रुकता नहीं है। तो क्या हमने डेमोक्रेसी ने जो कंडीशन दिया था हमने उसको फॉलो किया? क्या हम एक ट्रू सिटीजन के रूप में वहां वर्क किए? नहीं किए। और फिर जब हमारा काम नहीं होता है, किसी दूसरे का काम हो जाता है, तो हम कहते हैं बड़ा करप्शन है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में ये चीज बड़ी गलत है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ पर्सन, डेमोक्रेसी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हम आप मिल करके उस डेमोक्रेसी को फ्रूटफुल बना सकते हैं या फिर हम उसमें लूपहोल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हम नागरिकों पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उन आइडियोलॉजीज को प्रैक्टिस में ला रहे हैं। डेमोक्रेसी कोई मैजिकल स्टिक नहीं है कि हमने उसको घुमाया और करप्शन खत्म हो गया। उसके लिए हम नागरिकों को आगे आना होगा और हमें किसी भी तरीके के करप्ट एक्टिविटीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी होगी। तो फिर जब हम ऐसा करने लगेंगे तो डेमोक्रेसी से जो शिकायतें हैं हमारी वो दूर हो जाएंगी। आई होप कि आज का आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। इन सब चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।